नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच और कहानी, जहां हम लेकर आते हैं उन जिंदगियों की सच्ची कहानी जो चमकती हुई दिखती जरूर हैं, लेकिन भीतर गहरी तन्हाई और संघर्ष छुपाई रहती हैं। आज की ये कहानी है हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार, बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस राजेश खन्ना की, जिन्हें दुनिया प्यार से काका कहती थी। एक ऐसा अभिनेता जिसने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर इतिहास रच दिया, लेकिन वही इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पन्नों में अकेला, टूटा हुआ और खामोश रह गया। भाग 1, बचपन और शुरुआत। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम था जतिन खन्ना। बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास गोद दे दिया। यहीं से शुरू हुई उस बच्चे की कहानी जिसे दुनिया एक दिन सुपरस्टार कहेगी। स्कूल के दिनों में ही जतिन को अभिनय का शौक लग चुका था। थिएटर करना, फिल्म देखना, डायलॉग बोलना, यही उसकी दुनिया बन गई थी। साल 1965 में एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता हुई। करीब 10,000 लड़कों में से चुनकर एक चेहरा सामने आया। वही चेहरा था राजेश खन्ना। यहीं से बदल गई किस्मत की पहली लकीर। भाग 2, सुपरस्टार बनने की कहानी। 1969 आई फिल्म आराधना और उसी पल भारत को मिला पहला सुपरस्टार। राजेश खन्ना का जादू ऐसा था कि लोग थिएटर के बाहर रोते थे, चिल्लाते थे, उनके पोस्टर से शादी तक कर लेते थे। लड़कियां उनके कार पर लिपस्टिक से किस करती थीं और खतों में खून से प्यार जताती थी। 15 लगातार सुपरहिट फिल्में, आराधना, कटी पतंग, आनंद, हाथी मेरे साथी, सफर, दौलत, रोटी, आपकी कसम, ये सब केवल फिल्में नहीं थी, ये थीं एक सनक, एक दीवानगी। भाग 3, निजी जीवन और शादी। लेकिन हर चमकती जिंदगी के पीछे एक साया भी होता है। राजेश खन्ना की जिंदगी में आई डिम्पल कपाड़िया, एक 16 साल की लड़की और 31 साल का सुपरस्टार। दोनों की शादी हुई और फिल्मी दुनिया में तहलका मच गया। पर यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। अहम, शक, गुस्सा और दूरी ने घर में दीवार खड़ी कर दी। डिम्पल उनसे अलग हो गईं और काका रह गए अकेले। स्टारडम अब भी था, पर दिल खाली हो चुका था। भाग 4, अमिताभ का उदय और गिरता सूरज। उसी समय एक नया नाम उभरा, अमिताभ बच्चन। जहां राजेश खन्ना का रोमांस खत्म हो रहा था, वहां गुस्से में उबलता एक नया हीरो पैदा हो रहा था। धीरे धीरे फिल्में छूटने लगीं, कॉल आनी कम हो गईं और सुपरस्टार अकेला पड़ने लगा। भाग 5, राजनीतिक सफर और विवाद। राजेश खन्ना राजनीति में भी आए, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति में भी उन्हें असली सम्मान न मिल सका। विवाद, आलोचना और तिरस्कार उनके साथ लगातार चलता रहा। भाग 6, आखिरी जिंदगी और दर्द। आखिरी सालों में उनकी हालत कमजोर हो गई थी। बीमारी, अकेलापन और टूटी यादें, यही अब उनका संसार था। 18 जुलाई 2012, वो दिन जब सुपरस्टार की सांसें थम गईं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में खुश थे, या सुपरस्टार बनना एक बहुत बड़ी सजा थी। राजेश खन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि आप कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, अगर अपनों का साथ नहीं है तो सब बेकार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सच और कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका होस्ट, फिर मिलेंगे एक और सच के साथ।